नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल यदि आपकी अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है तो कैसे करेगी। इसके अंदर हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, यूरिया की कितनी मात्रा लेनी है, जिंक की कितनी मात्रा लेनी है, मेलाथियान की कितनी मात्रा लेनी है और माइक्रो राजा की कितनी मात्रा लेनी है, पानी से पहले कितने डालने हैं और पानी के बाद कितने डालने हैं। संपूर्ण जानकारी इस अकेली वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही दमदार होगी, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत किसान भाइयों के सामने आती है वो यही आती है कि उनकी जो गेहूं है वो अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर पाती है, अच्छी तरीके से कल्ले नहीं बना पाती है। जब हमारी गेहूं के अंदर कल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, टिल्लिंग अच्छे से नहीं होगी, तो पैदावार भी किसान भाइयों हमें जो है काफी कम देखने को मिलती है। तो इसके लिए कई सारे खाद हमारे रहते हैं जो हमें डालने होते हैं, और समय से सही डोज में यदि हम डाल देते हैं तो गेहूं हमारी अच्छी तरीके से बढ़वार करती है, अच्छी तरीके से टिल्डिंग करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरिया की, कि यूरिया हमारी गेहूं की फसल के अंदर कितना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, शुरू में जो हमारा पहले पानी पर यदि हम नाइट्रोजन या यूरिया अपने खेत के अंदर नहीं डालते हैं तो हमारी जो गेहूं होती है अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाती है, उसकी ग्रोथ हल्की हल्की होकर के चलती है। तो सबसे पहले तो आपको यूरिया का जो उपयोग है वो अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। अब यूरिया हमें कितना लेना है, तो यूरिया की जो मात्रा है वो 1 एकड़ के अंदर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक तरीका आप अपनाएं, 40 की 40 किलोग्राम यूरिया को आप एक साथ ना डाल करके इसे आप 2 भागों में डाल सकते हैं। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि 50 किलोग्राम यूरिया जो है आपको 1 एकड़ खेत के अंदर अपने डालना है। अब डालने का तरीका क्या है कि लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम यूरिया जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई से पहले खेत के अंदर डलवा दीजिए और उसके बाद किसान भाइयों आप पानी चला दीजिए। पानी चलाने के 4 से लेके 5 दिन के बाद जो हमारी 20 से 25 किलोग्राम यूरिया बच जाती है, उस यूरिया को आप बाद में डलवा दीजिए। ये 2 बार यूरिया डलने से जो फायदा होगा वो क्या है, एक तो यूरिया प्रॉपर मात्रा में आपके खेत को मिल जाएगा, आपकी गेहूं को मिल जाएगा, गेहूं अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी। यदि आप एक साथ ज्यादा यूरिया डाल देते हैं तो उसका पूरा जो रिजल्ट है वो हमारी गेहूं को नहीं मिल पाता है, किसान भाइयों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यूरिया को 2 टुकड़ों में किसान भाइयों आपको डाल देना है, अच्छे परिणाम इसके आपको देखने को मिलेंगे। आप इस चीज का प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं कि एक खेत के अंदर आप यूरिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से 50 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है, आधा पहले और आधा बाद में डाल दीजिए सिंचाई की। तो इसका रिजल्ट आप लेकर के देखिए, बहुत ही गजब के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल किया गया है, अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी मैं आप सभी के किसानों के सामने इस चीज को बता रहा हूँ। तो यूरिया की बात तो हमारी ये हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरा खाद, आखिर गेहूं की फसल के अंदर हम यूरिया के साथ मिला करके क्या डालें कि टिल्डिंग अच्छे से हो, कल्ले ज्यादा बने, क्योंकि जितने ज्यादा कल्ले बनते हैं उतनी ज्यादा ही पैदावार गेहूं की फसल हमें निकाल करके देती है। तो दूसरा खाद आप ले लीजिए जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट कई तरह की देखने को मिल जाती है, तो 33% वाली जो जिंक सल्फेट होती है इसकी मात्रा आपको लेनी है 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको डालना है, और इसे भी आपके पास जो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया था उसी यूरिया के अंदर जिंक सल्फेट को भी आपको मिला लेना है। अब यहाँ पर जिंक की जो कमी है ये हमारी गेहूं की फसल के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है। किसान भाई काफी कम मात्रा में जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी फसलों के अंदर करते हैं, जिससे उनकी जो फसल होती है वो अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाती है, अच्छी तरीके से टिल्डिंग नहीं कर पाती है। तो जिंक सल्फेट गेहूं की फसल के अंदर जरूर डालें, जिससे किसान भाइयों जिंक की पूर्ति तो हो ही जाएगी खेत के अंदर, साथ ही साथ सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। और जब सल्फर की पूर्ति हो जाती है तो सल्फर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है कि गेहूं के अंदर ना ही तो ये फंगस लगने देगा, ये एक हमारा इंसेक्टिसाइड के तरीके से भी काम करता है किसान भाइयों, दूसरा खाद के रूप में भी ये कार्य करता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जिंक और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन है, ये गेहूं के लिए बहुत ही अच्छा वाला एक खाद माना जाता है। इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारी मिट्टी होती है वो हमारी गेहूं को बहुत ही बढ़िया तरीके से टिल्डिंग करने में, उसकी बढ़वार करवाने में, उसकी पैदावार बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद कर देती है। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब 2 चीजें आपके पास हो गई हैं, यूरिया भी हो गया और जिंक सल्फेट भी हो गई है। अब तीसरा जो खाद हमें इसके अंदर लेना है वो आप ले सकते हैं किसान भाई, माइक्रो राजा।
माइक्रो राजा का नाम सभी किसान भाइयों ने बड़े अच्छी तरीके से सुना होगा। माइक्रो राजा का यदि उपयोग गेहूं की फसल के अंदर हम पहले पानी पर या दूसरे पानी पर करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छे फायदे गेहूं की फसल के ऊपर निकाल करके देता है। इससे भी जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से होता है, गेहूं अच्छी तरीके से बढ़वार करती है, पैदावार गेहूं की बढ़ जाती है। हर वर्ष के मुकाबले 10 से लेके 15% तक आपको ज्यादा पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 8 से लेके 10 किलोग्राम ही आपको माइक्रो राजा का भी किसान भाइयों उपयोग कर लेना। यदि इसमें भी आप माइक्रो राजा का उपयोग कर लेते हैं तो ये भी हमारी काफी अच्छी मदद कर देगा। तो 3 खाद आपके पास हो जाते हैं। चौथे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर जो इससे पहले हमने गन्ने की बुआई तो नहीं की थी या फिर कोई ऐसी फसल तो नहीं थी कि हमारे खेत के अंदर किसी तरह के कीट का कोई अटैक चल रहा है, या फिर यदि आपको लग रहा है कि कीटों का अटैक हमारे खेत के अंदर हो सकता है तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो रिजेंट आता है, जो 0.3% में आपको देखने को मिल जाता है दानेदार वाला, उसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं 3 खादों के अंदर मिला लेनी है, जिससे कि गेहूं के अंदर किसी भी तरह के कीट का कोई भी अटैक ना हो पाए, हमारी फसल के अंदर कोई भी रोग ना लग पाए। तो इस तरीके से टोटली 4 खाद हो जाते हैं। इन चारों खादों को आपको आपस में एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और किसान भाई जैसे आप मान लीजिए आज आप पानी देने वाले हैं तो पानी देने से 1 घंटे 2 घंटे पहले जो है इन सभी खादों को अपने खेत के अंदर आप डाल दीजिए और बाद में आप पानी लगा दीजिए। इससे बहुत शानदार टिल्लिंग चलेगी, गेहूं अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार अच्छी होगी, पैदावार भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जो आपका यूरिया पहले 20 से 25 किलोग्राम बच गया था, सिंचाई के लगभग 4 से 5 दिन के बाद उस यूरिया को भी किसान भाइयों अपने खेत के अंदर आपको डलवा देना है। बहुत ही दमदार वाले, बहुत ही शानदार वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी कितनी भी हार्ती मिट्टी क्यों ना हो, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो, चाहे वो मोटी मिट्टी हो, हर तरह के खेत के अंदर इस वाले फार्मूले का यदि आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि और भी किसान भाई जो हैं हमारी वीडियो जुड़ सकें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों शेयर करें। यदि आप कोई भी अपनी जैसे ट्रैक्टर हुआ, हैरो हुई, ट्राली हुई या फिर कोई भी गन्ने का बीज आप सेल करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर आप अपने खेत की वीडियो बना के भेज सकते हैं, गन्ने की वीडियो बना के भेज सकते हैं, ट्रैक्टर की वीडियो बना के भेज सकते हैं। इन सभी वीडियो को चैनल पर डालने का कोई भी शुल्क नहीं है, सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री में सुविधा उपलब्ध है। तो अपनी किसान भाई अगर कोई चीज सेल करना चाहते हैं तो वो भी नीचे बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।